बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना फरमाया है, यानी इस तरह बैठना कि बदन का एक हिस्सा धूप में और एक हिस्सा साए में हो तो यह बीमारी पैदा करता है। मूली के रस में नमक मिलाकर मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह बड़ी हुई तिली में वाज़िया अफाका होगा। अगर मुंह और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसते रहने से यकीनी शफा हासिल होती है। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटा पहले से गर्म ओवन में भून लें, इससे मज़े में इजाफा होता है और घी का खर्च भी कम हो जाता है। सर में जुएँ पड़ जाएं तो पुदीने का अर्क साबुन के पानी में हल करके सर में डालें और सर को खूब धोएं। 2-3 मरतबा ऐसा करने से सब जुएँ मर जाएंगी। जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट ले, फिर वो किसी बड़ी मुसीबत और बला में मुब्तला नहीं होता। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल जिल्द के दाग धब्बों को ख़त्म करता है और दानों से निजात दिलाता है। बाज़ औक़ात सर में खुश्की होने की वजह से नींद नहीं आती, ऐसे में सर की मालिश करना बहुत मुफीद है। मालिश करने के बाद सुकून महसूस होगा और नींद आ जाएगी। मेरे पास कमर दर्द के मरीज़ों के लिए एक नहायत आसान नुस्खा है। कीकर के पत्ते जो नए निकलते हैं, इनको काट कर पीस लें और सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ लें। कमर दर्द के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आपको औलाद की ख्वाहिश हो, इसी दिन से अच्छी किस्म की किशमिश और गिरी खाना शुरू कर दें और पानी गिलास की बजाय मिट्टी के कटोरे में पिएं। ये बहुत पुराना टोटका है। अगर आप जानते हैं ज़ोर लगाकर पखाना करने से दिमाग की रगें फटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। अगर आप सोते में खराटे लेते हैं तो सोने से पहले गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। अगर आज के टोटके अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।